सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। बेसिकली आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि अगर आपने केमिस्ट्री को सब्जेक्ट बना लिया, चूज़ कर लिया है, तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। सो बेसिकली मैं कह रही हूँ कि यदि आपने 11th और 12th में साइंस बायोलॉजी या साइंस मैथ्स की है तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सो आफ्टर 12th आपके पास क्या आता है दिमाग में कि या तो आपके पास क्या कर लो, कॉलेज कर लो, या फिर मैं बात कर रही हूँ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए कि आपके पास क्या कर लो, या तो कॉलेज कर लो, ठीक है, या फिर आप क्या कर लो, नीट कर लो, जिसको अपन बोलते हैं MBBS। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम कर लो, ये क्लियर, फिर MBBS की डिग्री ले लो, ठीक है, डॉक्टर बन जाओ। ये दो ही ऑप्शन आते हैं, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बेसिकली जब मोस्ट ऑफ के केस में यही आता है। और जो मैथ वाले हैं वो IIT और JEE के वो देखते हैं, ठीक है, IIT JEE एडवांस वो क्लियर कर लो। ठीक है, सो अगर आपने कॉलेज एज अ करियर ऑप्शन चुना है तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएगी। और अगर आपने मेडिकल लाइन चुनी है तो डॉक्टर बनने के अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कॉलेज एज अ करियर चुना है तो उसमें आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कॉलेज करते हैं तो अपने के पास क्या होता है, BSc की डिग्री ले लो, 3 साल की होती है। अब देखो यहाँ पे BSc भी 2 टाइप की होती है, एक होती है BSc जनरल, ठीक है, और एक होती है आपके पास BSc ऑनर्स। क्या फ़र्क होता है BSc जनरल और BSc ऑनर्स में? दोनों सेम होती हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, देखते हैं। अगर आपका बायोलॉजी स्ट्रीम है तो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा जूलॉजी, जिसमें बेसिकली आपको पढ़ाया जाता है एनिमल किंगडम के बारे में आप पढ़ोगे इसमें। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको बॉटनी, जिसमें बेसिकली आपको प्लांट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसकी ग्रोथ स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, और एक होता है आपके पास केमिस्ट्री। ये था बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए। यदि आपने मैथ्स ली है तो आपको जूलॉजी की जगह क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, एक होता है आपके पास मैथ, और एक होता है आपके पास केमिस्ट्री। कॉमन होता है दोनों में, जो केमिस्ट्री होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। यानी कि ये था बायोलॉजी वालों के लिए, यह है मैथ वालों के लिए। ठीक है, अगर फिर BSc ऑनर्स में क्या है, सो BSc ऑनर्स में सेम है कि आपको यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अगर मैथ हो तो यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बस फ़र्क इतना है कि किसी एक सब्जेक्ट में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा फोकस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम BSc ऑनर्स से किए, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री से किए, तो आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा स्टडी करवाई जाएगी, ज़्यादा नॉलेज दी जाएगी। अगर आपने BSc जूलॉजी से किए तो सेम आपके पास BSc जूलॉजी में ज़्यादा नॉलेज दी जाएगी, जूलॉजी सब्जेक्ट पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस किया जाएगा। सेम अगर आपने BSc ऑनर्स फिजिक्स से किया तो यही आपके पास फिजिक्स को एज अ मेन सब्जेक्ट कह सकते हैं। बाकी सब भी पढ़ोगे लेकिन फिजिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस, ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास, साथ में ज़्यादा नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, ये था BSc ऑनर्स और BSc जनरल, 3 साल का कोर्स हो गया। ठीक है, अब आपने BSc कर ली, सो आफ्टर BSc के ऑप्शन आते हैं। सो आफ्टर BSc सबसे पहला माइंड में आता है कि क्या कर लो, MSc कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आफ्टर BSc, आफ्टर BSc सबसे पहला माइंड में आता है आपके पास कि क्या कर लो, MSc मास्टर ऑफ कंप्यूटर्स, सॉरी मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, MSc मीन्स मास्टर ऑफ साइंस, BSc मीन्स बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, सो MSc कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे BSc ऑनर्स और BSc जनरल वालों में थोड़ा सा फर्क होता है। जो BSc जनरल वाले हैं वो तीनों सब्जेक्ट यानी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, तीनों में से किसी एक में, तीनों में से किसी में भी चूज़ कर सकते हैं, वो MSc कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स होता ही है। जबकि जो ऑनर्स वाले हैं, जिस सब्जेक्ट में उन्होंने BSc ऑनर्स से किया, जैसे केमिस्ट्री से, जूलॉजी से, बॉटनी से, तो उसी में उनको आगे MSc करनी पड़ती है। ठीक है, अगर फिर आता है कि MSc के बाद में क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी निकलती है, इसका डिस्कस हम डिटेल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आप स्पेशली अगर आपने MSc केमिस्ट्री से की है तो आपको मस्ट वॉच नेक्स्ट वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपके पास हो सकता है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। ठीक है, सेकंड आता है आपके पास क्या कर लो, B.Ed कर लो। B.Ed होता है आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सो B.Ed आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 साल का कोर्स होता है। अगर आपने BSc के बाद में B.Ed कर ली 2 साल की, तो आप 10th तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। BSc प्लस B.Ed की डिग्री होने के साथ आपको एग्जाम भी क्लियर करना होता है। ठीक है, जो भी वैकेंसी निकलती है वो क्लियर करने के बाद आप 10th को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस BSc से आप क्या पढ़ा सकते हो, 10th तक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो 12th तक पढ़ाओ तो आपके पास B.Ed होना चाहिए, प्लस BSc होनी चाहिए, प्लस साथ में क्या होना चाहिए, MSc होनी चाहिए, तो आप 12th तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, ये कोर्स है। आज अभी एजुकेशन सिस्टम में क्या आ रहा है कि BSc प्लस B.Ed का एक इंटीग्रेटेड कोर्स आ रहा है, यानी कि आफ्टर 12th आप क्या कर लो, आफ्टर 12th आपके पास क्या आता है, BSc
प्लस बीएड का एक इंटीग्रेटेड कोर्स आता है 4 साल का, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि 12th के बाद एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, पीटेट, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, में भी प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट है, ठीक है। इसमें में भी एलिजिबिलिटी और एजुकेशन टेस्ट है। इसमें आपको ये क्लियर करने के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो और फिर आप 10th तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। उसमें भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम जो वैकेंसी जो एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। ये तो थे कि टीचिंग लाइन में अगर आपको जाना है तो आप ये कोर्स कर सकते हो। अगर आपको टीचिंग लाइन में नहीं जाना है तो आपके पास दूसरे ऑप्शन है, ठीक है। एक अच्छा सा ऑप्शन है जो अभी रिसेंट में जिसकी वैकेंसी निकली हुई है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बीएससी हो चुकी है, अगर आप बीएससी फाइनल ईयर में शायद ये बीएससी हो चुकी है तो आप एक एग्ज़ाम दे सकते हो जिसकी वैकेंसी अभी निकली हुई है, टिफर। टिफर की फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। अगर आपकी बीएससी हो गई है तो आप इस एग्ज़ाम को, जो अभी इसकी वैकेंसी निकली हुई, इसकी रिक्वायरमेंट आई हुई है, उस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हो, उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपका एग्ज़ाम होगा, अगर आपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, अगर आपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया तो आपकी एमएससी प्लस पीएचडी, मास्टर ऑफ साइंस प्लस पीएचडी क्या हो जाएगी, साथ में हो जाएगी। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, स्टाइफन मिलेगा 30 से 35 हज़ार का आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे स्टाइफन मिलेगा। अभी इसकी वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप बीएससी कर चुके हो और आपको रिसर्च फील्ड में आगे जाके रिसर्च फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये फॉर्म आप फिलअप कर दो, आप दे सकते हो एग्जाम। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है टिफर का, अभी रिक्वायरमेंट आई हुई है, अगर आप चाहो तो भर सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपके पास कि नेक्स्ट ऑप्शन हो गया, चलो टीचिंग में नहीं जाना, टिफर रिसर्च फील्ड में भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या दे सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो। गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि जैसे ही आपकी बीएड हो गई, सॉरी बीएससी हो गई, आप गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि जितने भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, रेलवे के, उसके अलावा रेलवे के, बैंक के, क्लर्क के आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। देख लीजिए, अगर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सारे एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, एज अ करियर आप चुन सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम को हो गया नेक्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा आपके पास आता है कि आप क्या कर लो, एमबीए कर लो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल मिनिस्टर का कुछ ऑप्शन होता है, वो आप बन सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके बाद में आपके पास कि आप क्या कर लो, एमसीए कर लो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। बस इसकी एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि आपको क्या होना चाहिए कि 11th या 12th या बीएससी के किसी भी एक सेमेस्टर में आपके पास क्या होनी चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए, तभी आप इसको दे सकते हो या डिग्री ले सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर इसमें बना सकते हो। गाइस यहाँ पे आफ्टर 12th एक कोर्स आता है, आफ्टर 12th बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो। सेम यहाँ पे भी आपके पास क्या होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए, यानी जिसके 11th और 12th में मैथ है वो इसको दे सकते हैं, वो डिग्री ले सकते हैं और कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अगर इंटरेस्ट है तो आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि आप क्या कर लो, एलएलबी कर लो, लॉ से रिलेटेड होता है। अगर मैं बेसिकली शॉर्ट में बोलूँ तो इसमें आप लॉयर बन सकते हो। गवर्नमेंट और प्राइवेट के अच्छे ऑप्शन होते हैं, बीएससी के बाद ये कर सकते हो, या फिर बीएससी प्लस एलएलबी का साथ में कोर्स भी होता है। अगर आपको पहले से इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हो आफ्टर 12th, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या होता है कि डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। अगर आपको इन सब में नहीं जाना है तो 2 या 3 साल के या फिर 1-1, 1.5 साल के क्या होते हैं, डिप्लोमा कोर्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला अगर मैं बहुत अच्छा ऑप्शन वाला है आपके पास डिप्लोमा कोर्स PGDCA, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। ये कर सकते हो आप आफ्टर बीएससी। और एक होता है आपके पास DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आफ्टर 12th कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आफ्टर 12th कर सकते हो। बेसिकली इसमें आपके पास कंप्यूटर फील्ड में ही अपना करियर बना सकते हो। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर फील्ड से एक रिलेटेड ऑप्शन आता है PGDCM, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये गाइस ये ऑप्शन थे डिप्लोमा के, जो कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इसमें इसकी डिटेल स्टडी करके इसमें अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। सो ये थे कि अगर ये ऑप्शन थे आपके पास मेनली कि अगर आपने कॉलेज एज ए करियर ऑप्शन चुना तो आपके पास ये ऑप्शन मतलब ओपन हो जाते हैं, आप ये आपके पास इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि अगर आपने MSc केमिस्ट्री से या फिर बेसिकली MSc की है तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन ओपन हो सकते हैं, रिसेंट में भी कौन सी वैकेंसी आई है जो आपको फिलअप कर सकते हो अगर आपकी MSc हो गई तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।